गुड इवनिंग ऑल बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 4.4 लेक्चर 26 होगा। क्वेश्चन कवर करेंगे थर्ड एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। क्वेश्चन थर्ड निकाल लीजिए और पढ़ते हैं, पढ़ करके फिर तब सॉल्यूशन की बात करेंगे। क्वेश्चन थर्ड से, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव्स व्हिच लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ। अब देखो क्वेश्चन में पहले ही इन्होंने धोखा देने की कोशिश किया है। फिर पढ़ा हूं, इज द पॉसिबल टू डिजाइन द रेक्टेंगुलर मैंग्रोव्स व्हिच लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर। क्या करें कि पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव्स को, बागीचा उसको बोलते हैं, तो एक रेक्टेंगुलर बागीचा क्या उसको डिजाइन करना पॉसिबल है, पहले इन्होंने पूछा। तो देखेंगे कि पॉसिबल है कि नहीं है। अगर पॉसिबल है तो इसकी ब्रीथ बताओ और इसकी लेंथ बताइए, यही क्वेश्चन में है। अच्छा चलिए, मैंने इसको मिटाया नहीं था, फर्स्ट क्वेश्चन में भी इसको किया, सेकंड में भी इसको किया और आज भी इसकी ज़रूरत है। क्यों मैंने लिखा है बताऊंगा। क्वेश्चन को जरा इस तरह से डिजाइन करते हैं। बेटा एक बागीचा है, ये आपका रफ का भी पार्ट हो सकता है, फेयर भी हो सकता है। ये क्या है, रेक्टेंगुलर ग्रोव्स है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि ब्रीथ और लेंथ बताओ और ये भी बताओ कि क्या ये पॉसिबल है इसको डिजाइन करना। अब यहीं पे क्वेश्चन को थोड़ा समझना है। डिजाइन पॉसिबल का मतलब क्या हुआ, पॉसिबल का मतलब कि सॉल्यूशन इसके हैं कि नहीं है, यानी कि इसका ब्रीथ पता नहीं है, लेंथ पता नहीं है, तो ब्रीथ और लेंथ निकालोगे ना तो लेट करोगे एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू इस सॉल्यूशन में आएगी कि नहीं आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, उसका सॉल्यूशन होंगे कि नहीं होंगे, ये कैसे पता चलेगा। ये मैंने बताया डिस्क्रिमिनेंट्स को, कि अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से ज़्यादा आ जाए तो 2 इसके रूट से निकलेंगे, पॉसिबल होता है, सॉल्यूशन अलग अलग होंगे। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा तो रियल रूट्स निकलेंगे, यानी x की वैल्यू निकलेंगे वैल्यू। तो इसका मतलब इस गार्डन, इस बागीचा को डिजाइन करना, आम के बागीचे को डिजाइन करना पॉसिबल है। मान लो पॉसिबल मतलब लेंथ x माना, मान लो यहाँ पे हमें पता नहीं है इसके ब्रीथ कितनी है x और लेंथ इन्होंने कहा कि ट्वाइस, तो ये 2x हो गया, ठीक है। ये ब्रीथ हो गया और क्या हो गया, ये लेंथ हो गया, ठीक। तो इसको सॉल्व करूंगा, x की जब वैल्यू ही नहीं निकलेगी, रियल वैल्यू ही नहीं आएगी, तो कैसे डिजाइन करोगे गार्डन को, बागीचा को, मैंगो के, नहीं कर पाओगे ना। तो उल्टा क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी है, देखने में छोटा रहता है, घाव बहुत गहरा करती है, ये मतलब है। तो रेक्टेंगुलर बागीचा है, ये संभव है कि नहीं बनाना, ये संभव तभी होगा जब इसका वैल्यू कुछ आएगी, जब इसकी वैल्यू कुछ आएगी। और जब वैल्यू आने का मतलब कि x की वैल्यू यानी कि रूट्स, और रूट्स की वैल्यू का तभी रूट्स की वैल्यू आएगी या तो 0 से, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है 0 से ज़्यादा आ जाए या 2 0 के बराबर आ जाए, लेकिन 0 से छोटा होगा तो नहीं आएगा। तो इसकी बात कर रहा है, ठीक है। आ जाओ करते हैं, चलिए। तो अब देखो किसको लेट करें, पहले किसको माने। क्वेश्चन में क्वेश्चन ने किससे लिंक किया है, क्योंकि क्वेश्चन लेंथ को ब्रीथ से लिंक किया है, रिलेट किया गया है। पहले ब्रीथ को बताया है ना, तो पहले ब्रीथ को माने, लिखा है ना कि ब्रीथ बताओ और लेंथ ब्रीथ का 2 गुना है, तो बेस क्या है, ब्रीथ, बेसिक क्या है, ब्रीथ, इसलिए हम मानेंगे ब्रीथ को x। तो लेट ब्रीथ ऑफ मैंगो ग्रो इक्वल टू x मीटर, यूनिट मत भूलना, x मीटर, ठीक है, ये मीटर है, ठीक है। ये हमने x क्या माना, ये मीटर समझ लो, ये भी क्या समझ लो, मीटर, ठीक। अच्छा, देन लेंथ डैश 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 2 टाइम्स 2x मीटर मान लिया मैंने। अच्छा, इन्होंने एरिया दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, किसका, इसका एरिया, इनकी एरिया कितनी है, ए कितनी है बेटा, 800 मीटर स्क्वायर। तो आप सोचो रेक्टेंगल है, क्वेश्चन ने कहा है, तो रेक्टेंगल के L इंटू बी या B इंटू L कितना होती है, यही तो एरिया है। एरिया कितना होगा, ये 800 मीटर स्क्वायर, तो लिखेंगे नहीं, यहाँ पे छोड़ दीजिए क्योंकि इक्वेशन के रूप में है। तो यही तो करते हो ना, ब्रेथ और लेंथ का मल्टीपल कर देते हो तो एरिया निकलती है। तो एज पर क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया कैसे निकलेगा, जैसे निकाला मैंने, तो x इंटू 2x इक्वल टू 800, यही बात आई ना। अब देखो इसको जरा सॉल्व करो, 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, बात आ गई। अच्छा, इसको जरा x छोटा कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये x स्क्वायर इक्वल टू 400
आएगा। कुछ ऐसे भी कर लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस इधर करेंगे आएगा 400 इक्वल टू 0। अच्छा, अब जरा इस पर ब्रेक लगाओ, यहाँ पे कोई डिस्कशन है, ये क्या है, क्वेश्चन के इसेंस को समझो। मीन्स टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा कि नहीं होगा, या दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, या इसके रियल रूट निकलेंगे ही नहीं, ये अभी पहले टेस्ट करना है। तो अभी देखते हैं। क्वेश्चन ने कहा क्या इसका क्वेश्चन क्या है बेटा कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन द रेक्टेंगुलर मैंगो, क्या ये पॉसिबल है, संभव? ये पॉसिबल तभी होगा जब ई एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, मैंने अभी डिस्कस किया था। तो टेस्ट करेंगे कैसे, डी इक्वल टू बी स्क्वायर, यही तो है, डी बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इक्वल टू, ये अभी इक्वल टू 0 नहीं करेंगे। देखेंगे कि जो डिस्क्रिमिनेंट है ये देखो ये एक ही है तो बेसिक डिस्क्रिमिनेंट एक ही है। हमने सिचुएशन बनाई है कि ग्रेटर देन 0 होगा, एक लेस देन 0 होगा, एक इक्वल टू 0 होगा। तो बेसिकली तो डी ये है, इसकी वैल्यू डिसाइड करेगी कि ये पॉसिबल है कि नहीं डिजाइन करना, आम के बगीचे को, मैंगो ग्रोव्स को डिजाइन करना पॉसिबल है कि नहीं है। पॉसिबल तब होगा जब इसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा आ जाए तो पॉसिबल हो जाएगा, तो वैल्यू आएंगी। अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो भी है, लेकिन अगर 0 से छोटा होगा तो पॉसिबल नहीं होगा, उसको रूट्स ही नहीं निकलेंगे, एक्स की वैल्यू ही नहीं आएगी। तो रेक्टेंगुलर गार्डन को कैसे डिजाइन करके एरिया बताओगे कि 800 मीटर स्क्वायर तुम्हारी एरिया थी। चलो करते हैं। अब इसको करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा नज़र में डालना पड़ेगा, ठीक है बेटा। चलिए, हमें ए बी सी की वैल्यू, तो फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ये कैसे फाइंड करते हैं? फाइंड करने के लिए मैंने कहा कि ए बी सी की वैल्यू रखेंगे और कहाँ से मिलेगा मुझे, यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे जरा देखो, ये इसका शेप देखो बेटा, एक ऐसा है, इसको मैं लिख सकता हूँ और पेन चेंज कर दूँ। चलिए, इसको मैं लिख सकता हूँ। आप कहोगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ऐसे होता है बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मैंने कहा कि बेटा है, देखो कैसे है, एक्स स्क्वायर वाला हायर डिग्री है ना, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0 है ना। तुम कहते हो कि इसके बराबर नहीं, मैं कहता हूँ कि है, मेरे चश्मे से दिख रहा है कि है। बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस 0 इंटू एक्स, मिडिल टर्म को मैंने, मिडिल टर्म यहाँ है ही नहीं, बी एक्स नहीं है, तो बना लो ना, इस कोफिशिएंट को b को अगर 0 कर दूंगा, x लिख दूंगा तो हो तो जाएगा, और माइनस 400 आपके पास है। देखो क्या ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों के दोनों है ना, है तो, और माइनस है तो कोई बात नहीं, इसको तो यहाँ पे हम प्लस और ब्रैकेट में माइनस करके 400 लिख देंगे। देखो प्लस प्लस मिल गया, ये भी प्लस बन गया ना। तो कौन कहता है कि ये मिडिल टर्म नहीं है? हाँ यार, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट 0 है, कोई बात नहीं। तो कैसे मैंने किया, कंपैरिजन किया। कंपैरिजन करूंगा किससे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी कैसे करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इसको अब कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 400 इक्वल टू 0। अब बताओ ए बी सी की वैल्यू निकलेगी कि नहीं निकलेगी? सर जी निकल जाएगी। अब तो आसान है, कैसे? यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 इंटू कर लो, x बराबर है, कोफिशिएंट को बराबर कर दो, a इक्वल टू 1 आया। यहाँ पे x बराबर है, कोफिशिएंट बराबर करो, b इक्वल टू कितना आया? 0 आया। ठीक, यहाँ पे c कितना होगा प्यारे बच्चों? a निगेटिव 400 आ गया ना। ना पुट द वैल्यू इन द डिस्क्रिमिनेंट, इस डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू को पुट कर दीजिए और सॉल्यूशन पाओ। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन कैसे पाएंगे? आइए मेरे साथ। बी स्क्वायर माइनस 4ac की बात हो रही है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी? यही d था ना, d था। b की जगह पे क्या लिखोगे? 0। तो बेटा ये d इक्वल टू 0 का स्क्वायर कर दो, क्या फर्क पड़ता? 4 है। a कितना आपने पाया? 1 से मल्टीपल कर दो। c कितना है? माइनस 400, इसको ब्रैकेट में करो नेगेटिव के साथ। अब सॉल्व करो, ये 0 माइनस कितना हुआ? माइनस, और ब्रैकेट खोलोगे माइनस माइनस टकराएगा, ये प्लस हो जाएगा, और 4 1600, यानी कि d इक्वल टू 1600 आया। बेटा ये बताओ, ये d डिस्क्रिमिनेंट मतलब ये लेस देन 1 है कि ग्रेटर देन, लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है कि इक्वल है? ये ऑब्वियसली ये किस तरह से है? ग्रेटर देन 0।
0 से बड़ा है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है। तो ऐसे सिचुएशन में आप कहाँ पे जाओगे, ग्रेटर देन 0, ये हो गया। तो इसके कितने रूट निकलेंगे, डिस्टिंक्ट 2 रूट्स निकलेंगे, 2 रूट्स, यानी कि x की वैल्यू 2 आएगी ना, ऐसा तो नहीं है कि ये नहीं आएगी। तो जब x की वैल्यू आ जाएगी तो एक यहाँ रखेंगे, एक यहाँ रखेंगे, तो रेक्टेंगुलर ग्रोथ आपका बन जाएगा, बागीचा आपका डिजाइन हो जाएगा। यही क्वेश्चन का एसेंस है। अगर ये ना आती तो कैसे लंबाई चौड़ाई बताते, कैसे ब्रेथ और लेंथ बताते। ये तो कंफर्म हो गया कि इसके 2 रूट्स आएंगे, डिस्टिंक्ट आएंगे, देखेंगे। तो नाउ यहाँ पे समझोगे कि हियर लिखोगे, हियर 2 रूट्स पॉसिबल, here 2 roots possible, therefore here 2 roots possible लिखेंगे, therefore possible to design rectangular mango groves। मैं ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूं, रेक्टेंगल मैंगो ग्रो, ठीक है, ये पॉसिबल है, यहां लिख दिया। तो पॉसिबल है तो कोई बात नहीं, लेंथ और ब्रेथ बता दो, अब तो सिंपल होगी ना, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब इसका रियल सॉल्यूशन होगा और देखेंगे कैसे निकलेगा। तो बेटा ये तो टेस्टिंग में आपने पा लिया कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब लेंथ और ब्रेथ को बता दो। लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए क्या करोगे, इसी को सॉल्व कर देते हैं। आपका कितना है बेटा यहाँ पे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 किया आपने, ठीक है। 0 क्या किया, आप इसको यहाँ से ले, आपका तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही है ना। ये तो टेस्टिंग कर रहा था कि इसका पॉसिबल सॉल्यूशन है कि नहीं है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। अब देखो फिर एक गलती करते हो आप, ठीक ना, उस गलती को यहाँ पर रिपीट नहीं करना है। चलिए अब क्या करेंगे, इसको इधर कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस 400 आएगा, कोई बात नहीं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। तो एक्स स्क्वायर का रूट निकालोगे तो एक्स ही होगा, और इस पे टोपी बनाओगे तो प्लस माइनस 400, ये बता चुके हैं बहुत बेसिक कंसेप्ट में। और इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे बेटा, ये प्लस और माइनस देखो 20 इंटू 2400 होता है, पेयर बन गया ना, तो पेयर बन गया तो इसका 20, ये क्या आ जाएगा 20 स्क्वायर रूट, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 20। प्लस और माइनस ना, ये प्लस माइनस ध्यान रखिएगा, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। यानी कि ये अगर ध्यान से देखो तो एक क्या है बेटा, ये x इक्वल टू 1 प्लस 20 और 1 इक्वल टू x माइनस 20। अब ये चीज बताओ, क्या ये माइनस 20 में ले लूँ? माइनस 20 क्यों लेंगे, बच्चे? माइनस 20 इसलिए नहीं लेंगे कि डिस्टेंस है, ये लेंथ ब्रेथ क्या नेगेटिव होती है, नहीं होती है, तो इसकी हम बात ही नहीं करेंगे। हमारे लिए कौन यूजफुल है, ये यूजफुल है, इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो x को क्या एज्यूम किए थे, मैं यहाँ पे लाइन खींच दूँ, चलिए पेन क्यों नहीं चल रहा है भाई। हमने एज्यूम किया था कि और एज्यूमशन कितना था, ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रोव्स, तो ब्रेथ कितना था, ब्रेथ को हमने x माना था, और x हमारा क्या आ गया 20, तो x क्या है 20, और ये मीटर है ना, ये 20, ये कितना आ गया, ये 20 मीटर आ गया। अब लेंथ पूछ रहा है, तो लेंथ इक्वल टू 2 टाइम्स, ये 2x था ना, ये 2x था, तो 2 इंटू 20 कितना हो गया 40, और यूनिट लिख देंगे मीटर, ये कितना आया 40 मीटर, ठीक है बेटा। ये आपके आंसर हो गए, दोनों आंसर हो गए, ब्रेथ हो गया 20 मीटर और लेंथ हो गया 40। जस्टिफिकेशन चाहते हो कैसे, एरिया कितनी थी 800, तो एरिया आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो एरिया निकाल लो, एरिया इक्वल टू एल इंटू बी, एल कितना है 40 और ब्रेथ कितना है 20, तो मल्टीपल कर दो 800 मीटर स्क्वायर, देखो आ गया ना, यही क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। जस्टिफिकेशन हो गया, ठीक है। तो ये तो जस्टिफिकेशन है, ये आंसर, आपका आंसर यही हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन में फिर एक बार बता दो, पूछा था क्या ये संभव है, क्या पॉसिबल है कि एक मैंगो ग्रोव्स को आप डिजाइन कर लो, यानी कि एक बागीचा बना लो। बागीचा बनाने के लिए लेंथ और ब्रेथ चाहिए ना, और दिया कि उसका 800 मीटर, यानी फिर समझ लो कि 800 मीटर स्क्वायर एरिया का क्या संभव है कि आप बागीचा बना सकते हो,
क्या संभव है कि आप 800 मीटर स्क्वायर एरिया का बागीचा बना सकते हो? बना सकते हैं तो बताओ। तो बनाने के लिए ब्रीथ और लेंथ चाहिए, और ब्रीथ और लेंथ का मतलब उसकी कुछ वैल्यू चाहिए। उसकी वैल्यू तभी निकलेगी मतलब कि रूट्स निकलेंगे। और रूट्स कब निकलेंगे? जब एक कंडीशन, या तो एक कंडीशन कर ले या तो एक कंडीशन, इस कंडीशन में तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने टेस्ट किया, कैसे? ये डिस्क्रिमिनेंट है, इस डिस्क्रिमिनेंट से टेस्ट किया है कि रियल रूट निकलेंगे कि नहीं। रियल रूट निकल जाएंगे तो बागीचा मेरा बन जाएगा, वैल्यू एक्स की आ जाएगी। तो मैंने जब टेस्ट किया तो पाया कि ये तो 0 से ज़्यादा आ रहा है, तो बात बन गई, 0 से ज़्यादा आ गया तो इनके रूट्स निकलेंगे। 2 डिस्टिंक्ट रूट निकले, है ना, अलग अलग। देखो, एक रूट +20, एक -2, 2 अलग अलग रूट निकले ना, डिस्टिंक्ट। अच्छा, निकल गए तो कोई बात नहीं, हमें तो x लेना है क्योंकि हमने एक को x माना है, इसको 2x माना है। तो निगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि किसी का मेजरमेंट डिस्टेंस का निगेटिव में नहीं होता। मेरे लिए बेकार है, x 20 लिया। x को मैंने क्या माना था? ब्रीथ, तो ब्रीथ x माना 20 हुआ, और लेंथ 2 टाइम्स था तो 40 हो गया इसका बेटा। ठीक है, इसको जस्टिफाई भी मैंने कर दिया, मल्टीपल कर दिया, 800 के बराबर आ गया। तो ये रहा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। बेटा अभी तक इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो मुझे पूछो, नहीं तो आज के लिए बस इतना ही। अगले में 4th क्वेश्चन को टेकअप करेंगे। आज के लिए बस इतना रहने देते हैं। अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। रोज़ मैं अपील करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ, राष्ट्र आपका है, राष्ट्र हित में बिजली बचाए। आपकी छोटी सी बचत किसी घर का उजाला बन सकती है। और ध्यान रखें, बिजली की चोरी दंडनीय अपराध है। अपने घर में बिजली की चोरी न होने दें, डिसिप्लिन में रहें, डिसिप्लिन में अपने अड़ोस पड़ोस को भी रखें। प्लीज सेव इलेक्ट्रिसिटी। Your little saving may be useful to needy and mind it. Theft of electricity is a punishable offense. Thank you very much. Good night all of you.